अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पार्ट 2। तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो जी यहाँ पे वेजिटेबल्स सारी जो है मैंने उठा के अंदर रख दी थी, कुछ फ्रूट्स भी अंदर रख दिए थे और काफ़ी सारी चीज़ें वो लेके आए हुए थे। तो मैं बारी बारी खोलती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तो जी ऑरेंजेस थे, मैंने कहा पहले सबसे पहले ऑरेंजेस को बड़ी बास्केट में निकाल दूँ। फिर इनके जो पत्ते वगैरह थे इनको सारों को साफ़ किया, पत्ते उतार के जो है डस्टबिन में थ्रो किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मैंने बनानास निकाले, इनको भी इसी बास्केट के ऊपर ही रख दिया। फिर जी ये गुआवास थे, इनको वॉश किया, इनके साथ भी पत्ते वगैरह लगे थे वो साफ़ किए और इनको अच्छे से धो के रख दिया। तो फ्रूट मैं सारा धो के इसलिए रखती हूँ क्योंकि शाहज़ैन छोटा है, छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं है अभी इतनी। तो वो फिर जो चीज़ होती है जैसे पड़ी भी होती है उठा के खाना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये अंडे आए हुए थे, मैंने कहा इनको भी जल्दी जल्दी से, इससे पहले कि शाहज़ैन का हाथ इन तक पहुँचे, इनको मैं जो है बख़ैरियत फ्रिज में जो है लगा के आ जाऊँ। और फिर जो अभी लाइट भी नहीं आई हुई थी, तो मेरा यही था कि मैं जब तक जैसे लाइट भी नहीं आई, कुछ टाइम रहता है तो इतने में जो है मैं किचन का सारा काम ख़त्म कर लूँगी। फिर अब्बू आ गए थे, अब्बू ये सारी चीज़ें वगैरह ले आए और जो है फिर साथ साथ मैं चीज़ों को उनकी जगह पे प्लेस कर रही थी। काफ़ी हद तक जो था किचन साफ़ हो चुका था, बस थोड़ा बहुत रहता था। तो मैंने कहा इन चीज़ों को इनकी जगह पे प्लेस कर दूँ और फिर मैं जो है बाद में जो है ना जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो कर लूँगी। तो ये कैरेट आई थी, फ्रेश कैरेट थी और इसके अलावा फूल गोभी थी और साथ में ये बैंगन है। ये शुक्र है कि अब्बू इस दफ़ा सब्ज़ी थोड़ी कम लेके आए, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी हो फिर उसका ये होता है ख़राब होने का डर होता है। बट ये है कि मैं अब जो है ना जो भी सब्ज़ी आती है उसको काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ और कुछ हम अपनी हेल्पर को दे देते हैं। तो इससे ये है कि सब्ज़ी वगैरह ख़राब नहीं होती। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए फिर उसको पकाने का भी बड़ा मसला हो जाता है, थोड़ी थोड़ी हो तो इतनी काफ़ी होती है। तो जी ये निम्को है, उसके अलावा ये पॉपकॉर्नस हैं, जब मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ईज़िली बन जाते हैं। और ये सूजी है, साथ में पीनट्स हैं और ये नुगदी हैं। आई डोंट नो आप लोग इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग तो नुगदियाँ ही कहते हैं, बड़ी मीठी सी होती हैं। तो आज को मुझे खाने के बाद इतनी क्रेविंग होती है ना मीठे की कि मत पूछें। तो जी ये मेथी थी, ये जो अम्मी ने सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। तो मैंने कहा इसको छोटी बास्केट में निकाल देती हूँ। A few moments later. तो मैंने छोटी बास्केट में उसको निकाल दिया था और साथ में अभी इस बड़ी वाली बास्केट में मैं सारी कैरेट्स को निकालने के बाद इनको मैं सेट करके रख दूँगी। मुझे आज टाइम मिला तो आज इनको पील करके कट करके जो है मैं रख दूँगी। अगर गैस आई तो इनका गजरेला बना लेंगे, वरना ये जो है पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा कैरेट्स कोई खाता तो है नहीं, तो एक इनका गाजर का हलवा बना लेंगे। तो जी इनको मैंने टेबल पे रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे धूप बड़ी फिट धूप आ रही थी। यहाँ पे मेरे जी शलजम भी रेडी हो चुके हैं। तो शलजम के साथ ये लोग जो है ना पत्ते वगैरह नहीं देते। अगर शलजम के पत्ते हों उनको आप सालन में डालें ना, शलजम के साथ ही पकाएं, तो उनका टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है। बस ये कपड़े मेरे एंड है। ये थोड़े से कपड़े थे जो कि मैं नीचे से भी लेके आई हूँ, बाकी यहाँ पे कपड़े हो गए हैं स्पिन, तो इनको हम डालते हैं। इस दफ़ा जो है कपड़े मैंने यहाँ पे डाले हैं क्योंकि आपको पता है ओस भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और इसके अलावा जो है फॉग भी काफ़ी सारी होती है। तो इस वजह से मैं जो है अंदर डाल रही हूँ ताकि ये जो है ड्राई ही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे। बस के लास्ट है और शाहज़ैन भी खेल रहा है। 2000 years later. तो जी यहाँ पे मैं फ़्री हो गई थी और शाहज़ैन जो है मुर्गों को तंग कर रहा था और उसको मैं कहती चलो शाहज़ैन नीचे चलें, बट शाहज़ैन अपनी मस्तियों में गुम है, सुन ही नहीं रहे थे बात मेरी। तो यहाँ पे मैं बस फ्री हो गई थी। सॉक्स वगैरह जो है मैंने कहा वो मैं नीचे रूम में ही रखूँगी। तो जब नीचे आई तो रूम की हालत कुछ इस तरह की हुई थी। तो ये शाहज़ैन साहब के काम है, तो बस जल्दी से आई, शाहज़ैन के सारे टॉयज़ वगैरह उठाए, क्योंकि ये ब्लॉक्स इतने ख़तरनाक है ना, अगर आप बेध्यानी में उठते हो और आपके पाँव के नीचे ब्लॉक आ जाए तो ये बड़ी बुरे तरीके से आपके पाँव को चोट लग सकती है, मोच आने का ख़तरा होता है। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं अब बड़ी ना केयर करती हूँ उस मामले में कि ब्लॉक्स वगैरह कहीं गिरे ना हो। देन फिर मैंने जी सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे प्लेस किया। वार्मर जो था, बॉटल जो थी उसको वार्म होने के लिए लगा दिया था। जल्दी से फिर बेडशीट वगैरह सेट की, क्योंकि शाहज़ैन अभी खेल रहा था अपने दादा अबू के साथ। तो बेडशीट मेरी सेट हो गई थी। फिर मैंने पिलोज़ वगैरह जो है अपनी अपनी जगह पे प्लेस किए हैं। शाहज़ैन को मैं पहले ही तैयार करके बाहर दादा अबू के पास छोड़ चुकी थी। मैंने कहा चलो अब ये खेलता रहेगा, सुकून होगा।
तो फिर ये है कि मैं ना जल्दी से बस अपना रूम क्लीन अप किया, तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा रूम सारा क्लीन अप हो गया। और मिट्टू जो है वो भी अपना खाना खाने में मसरूफ़ था। तो फिर शाम के टाइम जो है ये मेरे देवर को किसी ने सोन हलवा गिफ्ट किया था, तो वो मैंने खाया थोड़ा सा। तो रात को अम्मी गैस आई तो अम्मी ने ये रख दिया था कद्दू पकने के लिए, लस्सी वाला कद्दू। ये बहुत मज़े का पकता है अगर इसके साथ मकई की रोटी हो। और मैं फिर रोटी बनाने लगी थी और 9:30 का टाइम था। मैंने कहा उस्मान और अब्बू से पूछूं अगर उनके लिए भी रोटी बना के रख दूं, बट उन्होंने कहा कि रोटी वगैरह नहीं बना के रखना, हम लोग आ रहे हैं, राइस लेके आ रहे हैं। तो ये था जी बनू बीफ पुलाव, जो कि बहुत मज़े का था और जिसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। खैर, जिस दिन मैं कपड़े वगैरह धोऊँ या ज़्यादा काम करूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि यार रात के खाने में ना कुछ पका हुआ आ जाए, क्योंकि दिन को अम्मी रोटी वगैरह बना देती हैं, तो रात को मुझे बड़ा इशू होता है कि बड़े काम होते हैं रात के। तो जी मैंने फिर ये बोटी टेस्ट की, बड़े मज़े की थी कि स्वाद आ गया, पैसे पूरे हो गए। फिर जी जल्दी जल्दी से मैंने जो है बॉक्सेस को ख़ाली किया ताकि गरम गरम जो है मैं सबको सर्व करूं और गरम गरम ही हम खा लें, जो कि इसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जी जो राइस थे उनको मैंने पुलाव को डिश आउट कर दिया था। खाना खाने के बाद मैंने जी बनाया कहवा और फिर सबको मैंने ये ब्लैक टी सर्व की। और सबको तो मैंने शुगर वाली सर्व की थी, बट अपने लिए जो है मैंने विदाउट शुगर निकाल लिया था, क्योंकि मुझे कोई भी टी है ना, ग्रीन टी है या ब्लैक टी है, कुछ भी वो मैं फीकी पी लेती हूँ। बाकी दूसरी जो दूध पत्ती चाय शाय होती है ये मैं नहीं पी सकती। फिर जी बर्तन शर्तन धोए, किचन साफ़ किया और फिर अभी मैं शाहजहान के लिए दूध डाल रही थी, क्योंकि 7 डेरे पे भैंसें आई हुई हैं, तो शाहजहान को दिन में एक दफ़ा ये भैंस का या गाय का जो भी दूध अवेलेबल हो वो उसको देती हूँ। तो फिर जी शाहजहान का दूध गर्म करने के बाद मैंने अपना कहवा लिया और रूम में आ गई। मैं खुमार ड्रामा देख रही थी। बस फिर उसके बाद शाहजहान और शाहजहान के पापा भी रूम में आ गए, तो शाहजहान को ये लगा के दे दिए जी जंगल बुक्स, ये देख रहा था। होप सो आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।